सर, जो वक्फ बिल को लेकर मंजूरी मिली है उसको लेकर क्या कहना है आपका? वक्फ बिल संशोधन विधेयक पारित होने के बाद पूरे देश में ये नज़ारा है कि अल्पसंख्यक समाज भी आतिशबाजी कर रहा है, मिठाई बांटी है, मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए, हम मोदी के साथ के हाथ में प्ले कार्ड लेकर के लोगों ने समर्थन दिया है। ये इस बात का प्रमाण है कि पुराना वक्फ बिल जो था या वक्फ के जो कानून थे वो अल्पसंख्यक समाज के लिए भी हितकर नहीं थे, और वर्तमान वक्फ बिल संशोधन का जो नए नियम पारित हुए हैं वो नियम उनके कल्याण के लिए है। इससे बड़ा प्रमाण नहीं हो सकता कि अल्पसंख्यक समाज भी उसका अभिनंदन कर रहा है। सर, आज जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था दुकानों को लेकर, उसके लिए क्या करेगी नगर निगम? सम्मानीय पार्षदों द्वारा इस बात की चर्चा सदन में की गई है और विशेष संज्ञान में लाया गया है, और जो बातें प्रथम दृष्टया निकल के आई थी कि रेलवे ने वहाँ पर कोई प्रोजेक्ट के चक्कर में या प्रोजेक्ट के कारण कुछ वहाँ पर क्षेत्र में अतिक्रमण कहें या जो भी कार्रवाई है वो दुकानों को हटाने का काम किया है, और स्वयं कलेक्टर भोपाल के निर्देश पर कार्रवाई हो रही, तो निश्चित रूप से जो लोग वहाँ पहले व्यवसाय कर रहे थे, जो वैधानिक रूप से वहाँ के व्यवसायी थे, उनके लिए मुझे लगता है कलेक्टर महोदय ने जरूर कोई न कोई व्यवस्था की होगी। सर, जिस तरीके से अनलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर बहुत सी जनता भोपाल में परेशान है, उसको लेकर नगर निगम ने अभी तक की क्या कार्रवाई करी है? अतिक्रमण की कार्रवाई हमारी हमेशा लगातार होती है, और अनलीगल निर्माण कहीं भी होता है तो किसी भी माध्यम से नगर निगम के पास अगर ये शिकायत आती है तो हमारा नगर निगम का अमला, चाहे वो अतिक्रमण अमला हो, चाहे बिल्डिंग परमिशन से संबंधित मामला हो, तो बिल्डिंग परमिशन के हमारे अधिकारी जिम्मेदारी के साथ कार्रवाई करते हैं। और ऐसे बड़े बड़े उदाहरण भोपाल के अंदर हैं कि गलत ढंग से विकसित की गई बड़ी कॉलोनियों को भी ध्वस्त किया गया है, बड़े बड़े मकानों को भी ध्वस्त किया गया है जो गलत तरीके से कब्जा करके बनाए गए थे। सर, वन नेशन वन इलेक्शन पर बोलिए। पूरा देश चुनाव से परेशान रहता था कि हर समय हर 6 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन आता है, और उसके कारण अक्सर आचार संहिता लगती है। आचार संहिता में विकास के काम अवरोधित होते हैं, विकास ठप हो जाता है, और बार बार चुनाव होने से चुनाव पर भी भारी राशि खर्च आती है, और वो भी देश पर एक बड़ा बोझ बनती जा रही थी। जिस प्रकार से एक राष्ट्र एक राशन प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है, उसी प्रकार से एक राष्ट्र एक चुनाव अभिनंदनीय है। आज भोपाल नगर निगम परिषद में भी इस पर चर्चा की गई, सभी सम्मानीय पार्षदों ने इस पर अपने मुक्त कंठ से प्रशंसा की है, और इस प्रस्ताव को भी बहुमत के आधार पर पारित किया गया है, और ये स्वागत योग्य निर्णय है। सर, बजट को लेकर कुछ? भोपाल नगर निगम का बजट उपलब्धियों से भरा हुआ होगा, शहर के विकास पर केंद्रित होगा, और मैं ये कह सकता हूँ कि पेश होने वाला नगर निगम का बजट शहर को विकास के मार्ग पर आगे ले जाने वाला बजट होगा। तो ये कहना था नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का। कैमरामैन इकबाल के साथ संचिता, दंगल टुडे।